नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज की इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आज से हम इस मंच पर 40 दिन की मंडला जो मेडिटेशन, ध्यान और ज्ञान हम दोनों लेंगे, आज से शुरू हो रहा है। और इसका मैं सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा बस पूछा था कि 40 दिन का कैसे करना है, तो यूनिवर्स ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बना दिया और दीप्ति मैम आई और तुरंत तुरंत हमारा ये आज से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। और आज से हम यह शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। दीप्ति मैम का सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। यस, ओवर टू यू मैम, जो सीनियर स्पिरिचुअल काउंसलर भी है। तो यस मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। धन्यवाद संध्या जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने कल मुझसे आग्रह किया, तो कल आज पूर्णिमा का दिन है, तो वो पूर्णिमा से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में एनर्जी बहुत हाई लेवल में होती है। तो हमेशा मास्टर्स कहते हैं कि इसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। हम लोग का जो ध्यान जो हमने सीखा है आनापान सती ध्यान, वो ऊर्जा ग्रहण करने का ही ध्यान है। और ये दिन ऐसे हैं जिसमें हम मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो 2 मंडला स्टार्ट हो चुके थे। कल आपने कहा तो थोड़ी देर में सोच में पड़ गई कि एक्चुअली कोई, पर आपका आग्रह देख के मैंने कहा नहीं, आई विल टेक इनिशिएटिव। और मैं जरूर जरूर, सबकी इतनी इच्छा है तो जरूर, ये यूनिवर्स का ही है। तो इस समय उत्तराखंड में चल रहा है, दुबई मंच पे चल रहा है, और केरल मंच पे, कोची के मंच पे चल रहा है। तो ये भी यूनिवर्स की, ये तो पत्री सर का तो यही विजन था ना कि हर व्यक्ति ध्यानी बने, हर व्यक्ति ध्यान करे और पूरा संसार ध्यान में हो जाए। ध्यान में होने का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति अपने आप से जुड़ जाए। और जब हर व्यक्ति अपने आप से जुड़ जाएगा तो मतलब ये बहुत स्वाभाविक है कि उसके अंदर यूनिवर्सल लव आना ही आना है, क्योंकि हम तो उस परमात्मा का अंश है ना। जब हमारी लोअर सेल्फ हायर सेल्फ से मिलती है तो ये स्वतः घटने वाली घटना है कि हमारे अंदर वो सार्वभौमिक प्यार पैदा होता है। हर जीव के लिए, कण कण के लिए, मनुष्य के लिए, प्राणी मात्र के लिए हमारे हृदय में प्यार आता है। तो पत्री सर का विजन तो यही था ना कि सब ध्यान करें, शाकाहार को अपनाएं, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें। तो आज वो लहर किस तरह फैल रही है ये हम लोग देख रहे हैं, और कितना आनंद उठा रहे हैं। वो तो जो आनंद उठा रहा है उसी को ही पता है। तो अब समय को हम ध्यान में रखते हुए मैं बस मंडला मेडिटेशन के बारे में मास्टर्स आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मंडला मेडिटेशन वो होती है जब हम 40 दिन तक कंटिन्यूअसली ध्यान करते हैं। वो चाहे इंडिविजुअल मेडिटेशन हो या ग्रुप मेडिटेशन हो, तो स्वतः ही हमारे भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे आप लोगों ने सुना है ना, हम लोग पूजा पाठ करते थे, जब बहुत ज्यादा उन चीजों में इन्वॉल्व थे, हम दुर्गा चालीसा का पाठ करते थे, शिव चालीसा का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो चालीसा में कोई विशेष बात तो होती ही है मास्टर्स। और हमें अब पता चला कि ध्यान चालीसा क्या होता है। तो ये हम ध्यान चालीसा जो करते हैं इसको मंडला मेडिटेशन कहते हैं, जो कि हर ध्यानी को जब वो ध्यान पथ पर आगे आए तो उसे जरूर मंडला अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद स्वतः ही उसका आगे का रास्ता खुलता चला जाता है। तो मास्टर्स, अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। आप सब जानते ही होंगे, पर जो नए जुड़े हैं उनको मैं बताती हूँ कि आज हम जो अभ्यास करते हैं वो आनापान सती अभ्यास होता है। आनापान सती एक पाली शब्द है। करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इस ध्यान को अपनाकर निर्वाण की स्थिति को प्राप्त किया था, आत्म साक्षात्कार किया था। फिर समय के प्रभाव के कारण
होता है कई चीजों पर विदेश तक वो बात गई, विदेशों में भी बहुत जगह वो फैला और धीरे 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 समय के साथ लुप्त प्राय हो गया। उसके बाद करीब 35-40 साल पहले पितामह पत्री जी, वो एक फैमिली मैन हैं, उनकी पत्नी है, 2 बहुत प्यारी बेटियां हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं। एक अमेरिका में रहती हैं परी पत्री जी, और परिणीता पत्री जी भारत में ही हैं, और दोनों इस मिशन में एकदम पूरी तरह से लगी हुई हैं। ध्यान और ज्ञान के इस प्रभाव को पूरे संसार में वो भी पूरी तरह से बहा रही हैं। तो सर उस समय जॉब करते थे, अचानक उन्हें ख्याल आया कि शायद मेरे लाइफ का पर्पस ये नहीं है। उन्होंने एक व्यक्ति को ध्यान सिखाने से शुरू किया, और आज करोड़ों लोग विश्व भर में इस ध्यान की पद्धति को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। तो इसकी विधि अत्यंत सरल है। इसमें संध्या जी ने जरूर वो स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो डाला होगा ग्रुप में, तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा जरूर अच्छी तरह से, क्योंकि मैं तो ऐसे बता रही हूँ आपको, पर वो आप देखेंगे ना तो आपको एकदम सही विधि पता चलेगी किस तरह करना चाहिए और इसके कितने लाभ हैं। तो इसके लिए शारीरिक अवस्था क्या होती है कि हमको दोनों पाँवों को क्रॉस करना है। अगर आलती पालती मार के बैठ सकते हैं तो ठीक है, अगर सोफा पे बैठे हैं तो दोनों पाँवों को क्रॉस कर दें और हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसा दें। जिन्होंने चश्मा पहन रखा है वो अपने चश्मे को उतार दें और बहुत कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद करें। अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एकीकार हो जाएं, साक्षी भाव में देखें। और वो समय ऐसा होता है कि हमारे मस्तिष्क में इतने अधिक विचार आते हैं, क्योंकि ये जनरल फिनोमेना है कि एक आम व्यक्ति के मस्तिष्क में 60 से 70 हजार विचार आते हैं रोज, जिसमें कई विचार नेगेटिव होते हैं। विचार नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कहते हैं ना, बेड़ी सोने की हो या लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी होती है ना। तो जो विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं वो क्लटर बना देते हैं मस्तिष्क में, और जो ये इतनी कॉस्मिक ऊर्जा पूरी प्रकृति में फैली हुई है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। और मास्टर्स ऊर्जा की कमी ही वो कारण है जिसके कारण हमको शारीरिक तकलीफ बीमारियों के रूप में आती है, या मानसिक या किसी भी तरीके की जो तकलीफें जीवन में होती हैं उनका मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी का होना। तो हम ये ध्यान करके उस कॉस्मिक एनर्जी को इस ब्रह्मांड से भरपूर मात्रा में लेंगे। जब हम, ये बहुत साइंटिफिक विधि है, जब हम इस प्रक्रिया में होते हैं तो स्वतः ही हमारा सहस्त्रार खुल जाता है जो कि यहाँ स्थित होता है। तो जब सहस्त्रार, इसको सहस्त्र दल कमल भी बोलते हैं, तो ये कमल की पंखुड़ियां जब खुल जाती हैं तो ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी एक धारा के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है और हमारे पूरे शरीर में फैल के हमारे शरीर को ऊर्जा में बना देती है। और हम ऊर्जा से जब भरपूर हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से बाहर आते हैं। तो मास्टर्स, अब हम यहाँ पर पत्री जी ने इतना सुंदर, इसमें उन्होंने आनापान सती ध्यान में एक बहुत सुंदर एडिशन किया, पिरामिड और संगीत। जब हम किसी संगीत के साथ ध्यान करते हैं तो 3 गुना अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जब हम पिरामिड के नीचे करते हैं तब उस 3 गुना और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मास्टर्स, अब हम लोग सब ध्यान के लिए बैठेंगे। मैं संगीत चला दूंगी, संगीत के साथ हम लोग 40 मिनट तक मधुर ध्यान करेंगे। आज 5-7 मिनट निकल चुके हैं, तो क्योंकि समय का हमें पाबंद जरूर होना है, तो आज 30-35 मिनट जितना संभव हुआ ध्यान करेंगे। 15 मिनट हम विजडम शेयरिंग करेंगे और 5 मिनट क्वेश्चन आंसर्स का रखेंगे। तो मास्टर्स, सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को, जिन्होंने हमें ये अद्भुत ध्यान की सौगात हम सब मानव मात्र के लिए दी, उनके लिए मैं हृदय से नमन करती हूँ। और डॉक्टर जी के सर, जो जिन्होंने इस स्पिरिचुअल टेबलेट की गंगा को इस
आज मैं कहूंगी पूरे संसार में जिन्होंने बहाया, मेरे जैसे कितने वॉरियर्स उन्होंने पैदा किए, जो आज इस ज्ञान की, इस स्पिरिचुअल विजडम को, जिसको स्पिरिचुअल टेबलेट विजडम कहते हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान को सब में फैलाकर, सबके बीच साझा करके, और कई तरह की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक परेशानियों से सबको बाहर कर रहे हैं। तो मास्टर्स, अब हम इसके साथ ध्यान शुरू करेंगे। कृपया सभी लोग बहुत आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं और अपने पाँवों को क्रॉस करें, अपने पाँवों को क्रॉस करें, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दें। जिन्होंने चश्मा पहन रखा है वो अपने चश्मे उतार दें। और अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एकीकार हो जाए मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। बहुत आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। हमारी अंतर यात्रा है मास्टर्स।
मास्टर्स, लास्ट 2 मिनट्स कोई भी अपनी आंख नहीं खोलेगा। अपनी श्वासों के साथ बने रहिए। ये क्षण आपके अपने क्षण हैं मास्टर्स। अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को साक्षी भाव से देखिए। आज का अभी का ये क्षण बहुत अनमोल है मास्टर्स। ये सिर्फ आपका क्षण है। अतीत उसका कोई महत्व नहीं है अब हमारे जीवन में। जो बीत गया वो बीत गया। भविष्य क्या होने वाला है हमें इसका भी पता नहीं है, किंतु वर्तमान जो अभी का ये जो क्षण है वही हमारा अपना क्षण है। इस क्षण का महत्व पूरी तरह से समझिए मास्टर्स। पूरी तरह से अपने आप को ध्यान की गहराइयों में उतारिए। आनंद को अनुभव करिए। वर्तमान क्षण को प्रेजेंट बोला जाता है। प्रेजेंट का अर्थ है गिफ्ट। ये यूनिवर्स द्वारा दी हुई अद्भुत गिफ्ट है हमें। ये वर्तमान का जो क्षण है, जो प्रेजेंट मोमेंट है मास्टर्स, ये आपका अपना स्वयं के लिए है। अपने साथ जुड़ने के इस आनंद को इस क्षण में पूरी तरह आत्मसात करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स मास्टर्स। कोई भी अपनी आंख नहीं खोलेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी भौतिक अवस्था में वापस आइए मास्टर्स। कोई भी अपनी आंख नहीं खोलेगा। अपने स्थान को महसूस करिए। जहां पर आप बैठे हुए हैं उस स्थान को महसूस करिए। अपने शरीर को महसूस करिए। अपने पाँव को, हाथों को, पूरे शरीर को महसूस करिए। धीरे धीरे अपनी पाँव की उंगलियों को हिलाइए। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए और दोनों हाथों की हथेलियों को अलग करिए और अपनी खूबसूरत आंखों के ऊपर कुछ क्षणों के लिए रखिए मास्टर्स। और जो ऊर्जा ग्रहण की है उस ऊर्जा को महसूस करिए। अब धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी हथेलियों के भीतर ही आंखों को खोलिए मास्टर्स। चेहरे पे मधुर मुस्कान और हथेलियों को अपने पूरे चेहरे पे, अपने पूरे शरीर पे फिराइए और इस प्राप्त ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करिए मास्टर्स। चेहरे पे एक मधुर मुस्कान। इस खूबसूरत ध्यान के लिए स्वयं को थैंक यू बोलिए। पहला थैंक यू स्वयं को बोलिए।
इस शरीर को ग्रेटिट्यूड है, हक करिए अपने शरीर को और थैंक यू बोलिए मास्टर्स। आज हमारे आत्मा ने ये शरीर धारण किया, तभी तो हम ये ध्यान को ले पा रहे हैं मास्टर्स। फिर उन महापुरुषों को ध्यान करिए, थैंक यू बोलिए, जिन्होंने इतना अद्भुत ध्यान हमारे जीवन में दिया मास्टर्स। इस प्रकृति के कण कण को धन्यवाद दीजिए जो आज हमें सहयोगी बने हमारी इस ध्यान की यात्रा को आनंद पूर्वक पूरा करने के लिए। इस ग्रेटिट्यूड के साथ हम ध्यान के इस सत्र को यहीं पूरा करते हैं। और मास्टर्स, अब इतना अद्भुत ध्यान लेने के बाद हम ज्ञान की यात्रा पे आगे बढ़ेंगे। सब लोग अपने फिजिकल बॉडी में वापस आने का प्रयास करिए, धीरे धीरे पूरा समय लेते हुए। और इस अद्भुत ध्यान के लिए जोरदार तालियां बजाइए मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम अपने विजडम की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा ये जो स्पिरिचुअल टैबलेट हमें जो हमारे जीके सर है, जिनका नाम डॉक्टर गोपाल कृष्णा है, वो इस स्पिरिचुअल टैबलेट के जनक है। और उसके द्वारा इतनी सारी टैबलेट्स हमें, जो बेसिक टैबलेट है 12, उनका हम इस 40 दिनों में थोड़ा 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 करके हम ज्ञान लेंगे। तो आज जो सीनियर स्पिरिचुअल टैबलेट दीप्ति मैम है, वो हमें थोड़ा सा फर्स्ट टैबलेट के बारे में बताएंगे मैम। और ओवर टू यू मैम। यस, थैंक यू संध्या जी। मास्टर्स, आज हम बात करेंगे जो हमारी 12 बेसिक आध्यात्मिक गोलियां हैं। गोलियों से आप ये ना समझिएगा कि जो फिजिकल केमिकल टेबलेट्स होते हैं, क्रोसिन है, मेटासिन है, हम खाते हैं और हमारा बुखार उतर जाता है। क्रोसिन खाई, बुखार उतरा, दूसरे दिन फिर वैसा महसूस होने लगता है। ये केमिकल गोलियां जनरली ठीक भी हो जाता है, पर ये अपने आप में सारे ज्ञान अद्भुत हैं। लेकिन उस ज्ञान को साथ लेके जब हम अध्यात्म के साथ जोड़ते हैं, जो काम बखूबी हमारे जी के सर ने किया, तो हम जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो मास्टर्स, ये जो इस समय प्रेजेंटली करीब 550 से अधिक ऐसे विजडम कैप्सूल्स हैं जो इस समय हम लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं मास्टर्स कि जैसे एक ये जो लगभग 550 गोलियों का क्राउन है, इसके ऊपर ये जो बेसिक 12 टेबलेट्स हैं, वो एक कोहिनूर हीरा है जो उसके ऊपर जड़ा हुआ है। ये जो बेसिक 12 टेबलेट्स हैं, इसकी जो फर्स्ट 6 टेबलेट्स हैं, वो हमारी जो बेसिक 6 में भी जो पहली 4 टेबलेट्स हैं, वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हैं। और जो उसके बाद की 2 टेबलेट्स हैं, वो उस ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए हैं। और अगली जो 6 टेबलेट्स हैं, वो हमारी विजडम को एनहेंस करने के लिए हैं, हमारी विजडम को बढ़ाने के लिए हैं। तो मास्टर्स, हम पहले टेबलेट पे आते हैं जो कि है इंडिविजुअल मेडिटेशन। इंडिविजुअल मेडिटेशन का अर्थ है व्यक्तिगत ध्यान। यहाँ पर ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं मास्टर्स। आप कहीं पर भी आजकल तो मीडिया के कारण सब यूट्यूब खोलिए, आपको अनेक विधियां मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर हम आनापानसति ध्यान के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। ये अत्यंत सरल विधि है, सुगम विधि है, जिसको अपनाकर हम बहुत जल्दी अपने आप से जुड़ पाते हैं मास्टर्स। तो ये जो व्यक्तिगत ध्यान है, ये जब हम अकेले में करते हैं, म्यूजिक बजा के, म्यूजिक का साथ लेके, जैसे मैंने आप लोगों से बताया, जब हम म्यूजिक के साथ
कोई भी म्यूजिक हो, बहुत सारे यूट्यूब में म्यूजिक हैं, पत्री सर के फ्लूट म्यूजिक हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हैं, जो आपके हृदय के करीब लगे आप उस म्यूजिक को बजाइए। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जहां मैं ध्यान की बात कर रही हूँ तो कई तरह के ध्यान होते हैं, जिसमें हम ओम मंत्र की चैंटिंग करते हैं, अपने थर्ड आई में ओम को देखते हैं और कई मंत्रों को ध्यान को बोलते हुए ध्यान करते हैं, गुरुओं को, अपने मास्टर्स को देखते हैं। लेकिन हमारा जो ये पर्पस है ऊर्जा को ग्रहण करने का, क्या होता है मास्टर्स, जब हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारी ऊर्जा का व्यय होता ही है। अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ तो ऊर्जा का व्यय हो रहा है, तो ऊर्जा का व्यय हम मंत्र चैंट करते हैं तब भी होता है। और चाहे हम किसी का, और एक ये बात होती है ना, जब हम सार्वभौमिक प्यार में आते हैं तो वहां कोई धर्म और जाति नहीं है। वो जो एक बहुत पुरानी कहावत है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भावना तभी हमारे अंदर आएगी जब हम सार्वभौमिक यूनिवर्सल लव को फॉलो करेंगे मास्टर्स। तो ये जो आनापानसती ध्यान की पद्धति है, इसमें हम किसी गुरु का ध्यान नहीं करते, किसी मंत्र की चैंटिंग नहीं करते हैं, हम पूरी तरह से अपने आप को, कहीं पर भी हम ध्यान केंद्रित नहीं करते, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने से भी हमारी ऊर्जा व्यय होती है मास्टर्स। ये तो मैं समझती हूँ आप सब का अपना अनुभव होगा। तो यहाँ जो आनापानसती ध्यान है, इसमें हम अपनी भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को साक्षी भाव से देखते हैं। इस समय में इसको करने का तरीका मास्टर्स यही होता है कि जब हम ध्यान की मुद्रा में आते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पाँव को क्रॉस करते हैं, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हैं और चश्मा उतार के आंखों को बंद करते हैं। मास्टर्स इसका कारण है आएगा हमारे मस्तिष्क में कि चश्मा क्यों उतारते हैं। चश्मा है वो हमारे बाहरी दुनिया को देखने के लिए है, पर ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने भीतर प्रवेश करते हैं हम, तो वहां पर चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। और मास्टर्स, हम अपनी आंखों के द्वारा 80% ऊर्जा का व्यय करते हैं, अपनी हाथों की उंगलियों के पोरों के द्वारा 10% ऊर्जा का व्यय करते हैं, और पाँव की उंगलियों के पोरों के द्वारा 10% ऊर्जा का व्यय करते हैं। तो जब हम अपने पाँव को क्रॉस कर लेते हैं, 10% ऊर्जा को हमने अपने भीतर संजो लिया, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हैं, 10% ऊर्जा को और संजो लिया, और जब आंखों को बंद करते हैं तो 80% ऊर्जा और हमारे भीतर संचित हो जाती है। और हमारे भीतर, हम अपने शरीर के भीतर एक सर्किट बना लेते हैं, हमारे भीतर की ऊर्जा पूरी तरह से इंटैक्ट हो जाती है हमारे भीतर। अब हम जब ध्यान की पद्धति को अपनाते हैं, अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एकीकार होते हैं, अपने मस्तिष्क में आते हुए विचारों को, मास्टर्स जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें वो बातें भी याद आती हैं जो 10 साल पहले घटित हो चुकी हैं, 20 साल पहले घटित हो चुकी हैं, जिनका आज हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन वो सारे विचार आते हैं हमारे दिमाग में, तो उनको भी हमें साक्षी भाव से देखना है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, पूरी तरह से साक्षी भाव में देखिए विचार आ रहे हैं, विचार आएंगे और चले जाएंगे। इसको इस तरह से हम कहते हैं कि अगर कोई अनवांटेड व्यक्ति हमारे जीवन में होता है, जिंदगी में बहुत सारे हमारे जीवन में लोग होते हैं, तो ये एक उदाहरण मैं आप लोग को बता रही हूँ। हमारे दरवाजे पे आके घंटी बजाता है, बार बार घंटी बजाता है, लेकिन हमें पता है कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो हमें परेशान करने वाला है, तो क्या हम दरवाजा खोलेंगे?
हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आजकल तो फ्लैट्स में वो सिस्टम है ना, हमें दिख जाता है बाहर कौन खड़ा है, तो इस उदाहरण को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जो हम देखेंगे वो बजाता रहे, 2 बार बजाया, 10 बार बजाया, इरिटेट हो गया और बजाया, हमने दरवाजा नहीं खोला, तो आखिर हार कर वो वापस लौट जाएगा ना। इसी तरह विचारों के साथ है, अगर हम उन्हें उनके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, उसमें उलझेंगे नहीं, साक्षी भाव से देखेंगे, वो भी थक हार के धीरे 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 हमारे मस्तिष्क में विचारों की संख्या कम होने लगेगी। मास्टर्स, वैसे मैं आपको बताती हूँ, ये संपूर्ण साइंटिफिक मेथड है ध्यान का। जब हम इस प्रक्रिया में होते हैं तो स्वतः ही हमारा मस्तिष्क विचारों को धीरे 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 कम करने लगता है, और एक स्थिति आती है जब हमारे मस्तिष्क में बहुत कम विचार होते हैं। अब ये मत सोचिएगा मास्टर्स कि हमने आज यात्रा शुरू की है और आज ही वो स्थिति आ जाएगी। देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करती हूँ। हमें पता नहीं है हमारी आत्मा कहाँ से अपनी यात्रा को करती हुई हमारे इस भौतिक शरीर तक पहुंची है। आत्मा के हर जन्म में आत्मा, कहते हैं ना, हम क्या हैं? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इसका समन्वय है ह्यूमन बॉडी। जब हम हमारा ये शरीर, ये भौतिक शरीर हम छोड़ते हैं तो शरीर छूटता है और धीरे धीरे इस मन भी छूटता है अगले स्टेप में। लेकिन आत्मा हमारी अजर अमर है, वो यात्रा को, अपनी अगली यात्रा को शुरू होती है। लेकिन जो उस जन्म के बुद्धि में संस्कार हमारे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि संस्कार जो भी होते हैं वो हमारे इंटेलेक्ट लेवल पे होते हैं, वो संस्कार वो आत्मा अपने साथ लेके जाती है। तो जब हम अगला शरीर लेते हैं तो हमने शरीर और मन तो नया लिया, लेकिन हमारा जो आत्मा है उसमें बुद्धि के वो संस्कार रह जाते हैं। अब वो संस्कार कई तरह के होते हैं। वैसे तो आध्यात्मिकता में किसी भी चीज को अच्छा और बुरा नहीं कहा जाता है, सब कुछ हमारी सोल की प्रोग्रेशन के लिए होता है मास्टर्स। तो हम जब वो संस्कार कौन सा क्योंकि ध्यान की जो ये पद्धति है हम करते हैं, तो कौन सा संस्कार जागृत होता है और हमारे मस्तिष्क में आता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं वो बैठते हैं और वो बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने लगते हैं। ये ध्यान के कई सारे अनुभव होते हैं। इनको मैं अगले इन 40 दिनों में उनका भी जरूर हम लोग साझा करेंगे उस ज्ञान को, पर समय की पाबंदी के कारण आज सिर्फ व्यक्तिगत ध्यान को हम के ऊपर व्याख्या देंगे, और अगले 2 दिन तक और भी हम व्यक्तिगत ध्यान के ऊपर बोलेंगे। इस तरह 3-3 दिन करके एक स्पिरिचुअल टेबलेट को लेके, ये जो 12 गोलियां हैं बेसिक, हमारे 36 दिन जाएंगे। उसके बाद एक दिन स्पिरिचुअल टेबलेट विजडम हमारे जीवन में क्यों जरूरी है उसके ऊपर मैं ज्ञान साझा करूंगी आपके साथ। और एक दिन हम मिल के हम सब स्पिरिचुअल रियलिटी के वीडियो को देखेंगे, और उसके बाद के जो बाकी बचे 2 दिन हैं उसमें हम लोग वो 20 मिनट मास्टर्स, आप लोग क्या है ना, अभी बहुत कम समय मिलेगा क्योंकि समय की पाबंदी में तो हम सबको रहना है। 5 मिनट क्वेश्चन और आंसर के लिए रहेंगे। जो कुछ आपके मन में डाउट्स हो आप निसंकोच होके पूछ सकते हैं। ये हमारा अपना परिवार है, कोई किसी को जजमेंट नहीं करेगा। कोई किसी के लिए कोई भी अगर प्रश्न सामने आता है तो जैसे अपने परिवार के सामने दिल खोल के हम पूछते हैं, लेकिन रिलेटेड टू द टॉपिक। क्योंकि अगर बाकी प्रश्न उत्तर कभी हम किसी अगले सेशन में अलग से ले लेंगे, लेकिन इन 40 दिनों में जो प्रश्न उत्तर होगा 5 मिनट का, वो रिलेटेड टू द टॉपिक करिएगा मास्टर्स। उसमें हम लोग सब लोग अपने टॉपिक से बंधे रहेंगे। इसका इस तरीके से करने का मेन मतलब जो कारण है वो सिर्फ यही है। तो बाकी बचे 2 जो दिन हैं उसमें 20 मिनट हम पूरी तरह से प्रश्न उत्तर पे लगाएंगे, जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो आप लोग के मन में जो प्रश्न उठते हैं उनको कॉपी में लिखते जाइए।
जो इन क्लासेस में हो सकेगा वो हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे उन प्रश्नों का उत्तर ये 40 दिन का मंडला पूरा करने के साथ आप सब लोग यहाँ से पूरी तरह से संतुष्ट होके जाएंगे मास्टर्स। तो आज मैंने आपको व्यक्तिगत ध्यान के बारे में बताया। इसको एटीएम कहा जाता है, एनी टाइम मेडिटेशन। इसको हम किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे कर सकते हैं, स्नान से पहले कर सकते हैं, स्नान से बाद में कर सकते हैं, खाने से पहले कर सकते हैं, खाने के बाद कर सकते हैं, पलंग के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, सोफा के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं मास्टर्स, क्योंकि ये हमारी आत्मा की यात्रा है, हमारे भीतर की यात्रा है। इसके लिए स्थान और जगह का महत्व और स्थिति का महत्व नहीं रहता। पर एक बात जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी कि जब हम नहा धो के और एक निश्चित स्थान पे बैठते हैं ना, तो वो जो ऊर्जा होती है उस समय की, उसका एक अलग आनंद होता है। तो ये मंडला मेडिटेशन क्या है, हम 40 दिन एक जगह पे करेंगे, एक समय पे करेंगे, तो उस स्थान विशेष की ऊर्जा को आप धीरे धीरे महसूस करिएगा। आज जो ऊर्जा आपने अनुभव की है, अगले आने वाले 40 दिनों में आप देखिएगा कितना हाई लेवल में वो ऊर्जा चली जाएगी। ये सारी बातें मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ मास्टर्स, जब हम इस मंडला मेडिटेशन के अंतिम चरण में होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब मंच खुला है आप लोगों के प्रश्न उत्तर के लिए। किसी के भी मन में कोई डाउट हो या कोई अनुभव हुआ हो, जरूर आप शेयर करिए मास्टर्स। अपने वीडियोस खोलिए, अपने को अनम्यूट करिए, और जो भी मन में डाउट हो उसको इस तरह से आप पूछ सकते हैं कि हम अपने परिवार के बीच में बैठे हैं और उनके साथ साझा कर रहे हैं। तो मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत खूबसूरत आपने दिया ज्ञान। यस दोस्तों, आज के इस विजडम के साथ यदि आपको ध्यान के बारे में, व्यक्तिगत ध्यान के बारे में यदि कोई भी सवाल हो, तो आप प्लीज या अपने आप को अनम्यूट करें या हैंड रेस करें, प्लीज पूछ सकते हैं। यस मीता जी, आपको कुछ कहना है? आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, आपको कुछ कहना है? नमस्ते, मैं सुनना चाहूंगी, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा सीख जाऊं, उसके बाद कुछ मैं अपनी राय दूंगी। बट राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग फुल्लेस, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और थैंक बस यू। जुड़ी रहूंगी आपके साथ। अभी मैंने कल शाम को भी ज्वाइन किया था दीप्ति जी को, 5 से 5:30 पे जो दुबई का टाइम था। बहुत आनंद आया था सुन के, और कल अच्छे से सोई भी हूँ, नींद भी अच्छी करी है मैंने। देखिए आप जुड़े और आपको उसका पहला कि सबसे अच्छी नींद आती है। नींद नहीं आती है, ध्यान करना शुरू करिए, नींद आने लगेगी आपको। और ध्यान करते करते भी अगर नींद आ जाती है ना, तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है, और जैसे ऊर्जा मिलने लगती है, क्योंकि नींद हमारी स्वाभाविक अवस्था है ना, हमें नींद आ जाती है। तो शुरू में इनिशियल स्टेज में सोते रहिए, क्योंकि उसके बाद ध्यान में जागरूक रहना इसलिए जरूरी है कि हम उन क्षणों को महसूस कर सकें। और अभी ये जो 40 दिन है, ये तो हम संगीत के साथ करेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से डूब के। पर जब गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो अगर हम अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो उस ज्ञान को हम अपने अंदर ले सकते हैं। तो अगर नींद आती है ध्यान के वक्त भी, तो आराम से सो जाइए। ध्यान तो करते ही इसीलिए है ना, कि हमारे जी बिल्कुल। जीवन में जो कुछ भी, जहां पर भी कोई कमी हो, पूरी हो जाए। नींद जीवन का बहुत आवश्यक हिस्सा है, और हम जब बिल्कुल भरपूर नींद करते हैं, तो अगली जो सुबह होती है वो हमारे लिए ऊर्जा से भरपूर होती है। फिर से रेडी होते हैं हम जीवन के नए नए चैलेंजेस को लेने के लिए, और इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ मीता थैंक यू जी। सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीता जी। यस दोस्तों, यदि और किसी को कोई प्रश्न हो तो प्लीज अपने हैंड रेस करें या म्यूट, अपने आप को अनम्यूट करें। मुझे लगता है आज सबने आनंद लिया है,
तो Yes. आज की इस मीटिंग को, इस ध्यान और ज्ञान की यात्रा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और मास्टर्स, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि 40 दिन बिना नागा के आप लोग इस सत्र में आइए, आनंद लीजिए और अपने आप लोग महसूस करेंगे। मैं बोल रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। जब ये 40 दिन का मंडला मेडिटेशन पूरा होगा तो जो आप बोलेंगे वो आपका अनुभव होगा। तो मास्टर्स, मैं वो आपका अनुभव सुनना चाहती हूँ और वो अनुभव, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा होगा कि अभी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल करिए, लेकिन उस समय सवाल ही नहीं रह जाएगा, वो आनंद ही सिर्फ रह जाएगा, वो जो प्राप्ति होगी वही रह जाएगी। तो आज की इस ध्यान और ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ सहभागी होने के लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मास्टर्स। इसी तरह हम लोग रोज जुड़ेंगे, नए नए मास्टर्स आएंगे। मास्टर्स वो अपनी ऊर्जा को आपके साथ साझा करेंगे। इन 40 दिनों में कई नए मास्टर्स आएंगे जो आपके साथ मिलके ध्यान करेंगे, अपने ज्ञान को साझा करेंगे। मास्टर्स, हमारे पितामह हमेशा कहा करते थे कि ज्ञान पूरे संसार में बिखरा हुआ है, किसी एक पुस्तक से कनेक्ट मत हो, बहुत सारे ऑथर्स की पुस्तकें पढ़ो ताकि तुम्हारा ज्ञान उस लेवल में हो। एक मास्टर तक नहीं, मेरे पास आए, ज्ञान लिया, अब जाओ इतने मास्टर्स हैं, उनका साथ करो और उनके ज्ञान को लो। तो हमें अपनी इस यात्रा को हमेशा चलाए रखना है और ज्ञान के लिए, हमेशा ज्ञान लेने के लिए स्वयं को ओपन रखना है, हमेशा एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, हमेशा हमको उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अपने मन को पूरी तरह से खुला रखना है। देखिए मास्टर्स, अगर किसी पात्र में, समझिए कि ग्लास में पानी भरा हुआ है और हम उस ग्लास में डाल के खीर पीना चाहते हैं, तो हम खीर अगर उस ग्लास में डालेंगे तो डल पाएगी? वो पानी और खीर मिल जाएंगे जिसका हम खीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। खीर को का स्वाद लेने के लिए पहले हमें उस पात्र में से पानी को बाहर निकालना होगा, खाली करना पड़ेगा, तब हम उसमें दूसरी चीज, चाहे वो खीर हो या कुछ भी हो, वो हम डाल सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो मास्टर्स, हम जब अपने, हम लोग इतने, मैंने जैसे बोला जन्मों की यात्रा है, या इस जन्म में भी हम इतने कितने लोगों से मिलते आए हैं, कितने लोगों का ज्ञान सुना है हमने, सब अद्भुत है, सबको मैं हृदय से नमन करती हूँ। लेकिन जब आप किसी नए ज्ञान से जुड़ते हैं, नया ज्ञान, नए मास्टर को सुनते हैं, तो अपने मन को पूरी तरह से खोल के रखिए, अपने पात्र को पूरा खाली कर दीजिए ताकि उसकी, आपके अंदर वो ज्ञान समा सके और आप पूरी तरह उस ज्ञान को आत्मसात कर सकें। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर हम लोग कल 7:30 बजे इसी मंच पर फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. लव यू ऑल, थैंk you.